मिथिला जन जन की आवाज देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। निःशुल्क ओपीडी स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। आज गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा निःशुल्क ओपीडी स्वास्थ्य शिविर सुविधा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर शंभुनाथ झा एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद शर्मा, वहेरी थानाध्यक्ष श्री कृष्ण देव झा, डॉक्टर शशिनाथ झा, सरबजीत कौर, डॉक्टर त्रिलोकनाथ झा, डॉक्टर अभिषेक कुमार झा, डॉक्टर सुनीता झा, अर्चना कुमारी, डॉक्टर नवोनाथ झा, चंद्रनाथ झा, धर्मशीला देवी, शिवनाथ झा आदि ने दीप प्रज्वलित कर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया एवं सभी को अस्पताल के द्वारा पाग, चादर और माला से सम्मानित भी किया गया। साथ ही सभी पत्रकार बंधुओं को पाग, चादर, माला और डायरी कलम से स्वागत किया गया। मंच का संचालन डॉक्टर अविनाश परासर और कैफे ने किया। इस अवसर पर संस्था के डायरेक्टर शशिनाथ झा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी परिवेश के लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा जांच एवं निःशुल्क दवा का आज वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर करीब 175 बच्चों का एवं 245 वयस्कों का जांच कर निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के सभी कर्मी, नर्स, डॉक्टर एवं महर्षि दयानंद नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल होरलपट्टी आनंदपुर के सभी प्रशिक्षु छात्र छात्राएं एवं भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। पहले अभिनंदन करता हूँ, आप आज अपना मूल्यवान समय निकाल कर जो हमारे गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अपना समय दिए हैं, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात यह है जो आज जो हमारे विश्व स्तर पे यह है जो भाई मीडिया कर्मी जो है सो मतलब जो है सो जिसके फेवर में चले जाते हैं उन्हीं को जो है सो मतलब सपोर्ट में आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मीडिया ना हो तो पूरे विश्व में मानव जो है वह आपको पशु के समान है। अब जो मेरा उद्देश्य है गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि हमारे ट्रस्ट के अंदर में है, लॉर्ड कृष्णा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके अंदर में हमारा नर्सिंग कॉलेजेस भी है, जिसमें सभी प्रोग्राम हैं, ANM, GNM, BSc। इसमें मेरा उद्देश्य यही है कि आज कोरोना जैसे समय में पूरे विश्व हिल चुका है, जिसमें हमारा आर्थिक स्थिति भी जो है विश्व स्तर पर बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, लेकिन इसमें हमारे भारत सरकार एवं राज्य सरकार एवं मीडिया कर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी एवं आपको जो है पुलिसकर्मी, यह जो अपना रोल दिए हैं, अपना योगदान दिए हैं, यह सेवा भाव। हाँ, ये बात रियलिटी है कि मीडिया को बदनाम किया जाता है, लेकिन मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर वो कोई न्यूज़ को, सच्चाई को सामने लाता है तो उनके परिवार के ऊपर, उनके ऊपर क्रिमिनलों का पॉलिटिकली दबाव दिया जाता है। और हम सरकार, भारत सरकार से यह अनुरोध करूँगा, राज्य सरकार से, जो मीडिया कर्मियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको अधिकार दिया जाए, क्योंकि उनके अधिकार को भी वंचित किया जाता है। आप हॉस्पिटल के बारे में बोलिए ना। जी, मेरा सर सबसे पहले जो यह संस्था का उद्देश्य है कि हम एक ऐसा स्वास्थ्य कर्मी तैयार करें, प्रशिक्षु तैयार करें, जो कि हमारे राज्य का जो WHO स्तर पे जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन जो है सो हमारा बहुत नीचे है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो प्रोटोकॉल है वो बिहार स्तर पर बहुत पिछड़ा है। इसमें तब होगा जब हम इसमें अपना भावना जो मेरा होगा वो सीखना भावना। अगर हम इसमें मनी मेकिंग करेंगे तो इसमें सफलता नहीं होगा। देखिए, हॉस्पिटल तो बहुत है, एक पर एक है, कॉर्पोरेट सेक्टर का है जो अपना वो मतलब सेवा दे रहे हैं, लेकिन मेरा सेवा देने का उद्देश्य है जो सबसे ग्रामीण क्षेत्र। अगर हम चाहते तो हम हाई सिटी को भी एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन हाई सिटी ना करके हम ग्रामीण एरिया को एक्सेप्ट किए हैं। तो यहाँ हर डॉक्टर या हर नर्सेज का इच्छा होता है जो हम मेट्रो सिटी जाएँ, लेकिन हमारे जो गांव की आबादी है उस पर हमारे भारत सरकार, WHO का नज़र है कि हमारे गांव को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा दी जाए।
इसीलिए हम एक अपना प्रशिक्षु तैयार करके, अपना ब्रांड तैयार करके चाहते हैं जो वह बच्चा एक केरला की, देखिए जैसे कि केरला का नर्सेज है, उसमें क्या है, वो भी तो इंसान है, लेकिन उसमें आपको जो है मतलब एक सेवा भावना है। सेवा भावना कैसे समझिए आप लोगों से मुझे, और इस राज्य स्तर पे, विश्व स्तर पे यही कहना है, जो स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं उनको सेवा भावना से आना है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का शिविर का आयोजन के पीछे क्या मकसद है? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के पीछे शिविर का यही मेरा कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र से ही शोषण होता है। शोषण का मतलब मेरा ये नहीं है शोषण हम साबित कर दें तो क्या होता है, उसका ये है जो मान लीजिए वो ट्रेवल एरिया से ट्रेवलिंग करके फिर वो 30 किलोमीटर जाएंगे, दूरी हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी को अटैक आ गया, जब तक वो शहर पहुँचेंगे तब तक वो अपना दम तोड़ देंगे। तो उसमें हमारा ये है जो हम एक सेंटर पॉइंट बनाए हैं, डिस्टेंस को मेंटेन किए हैं और सारी सुविधा देने की मेरा जो है सो अपना मतलब एक अब मोटिवेशन है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा, वो मेरे लिए चैलेंज है क्योंकि ग्रामीण एरिया में आपको जो हमको बहुत ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि हम डॉक्टर्स को या हम आपको जो मेरा सिस्टम को मेंटेन करना है, ऑक्सीजन मेंटेन करना है, जो भी इससे रिलेटिव बातें हैं उसमें मुझे कठिनाई हो रही है। लेकिन अगर इसमें मीडियाकर्मी, समाज, कम्युनिटी, समुदाय का सहयोग हो तो हम ग्रामीण परिवेश को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं। और मेरा एक लक्ष्य है जो कि मिडवाइफरी, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है तो नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन परसेंटेज ऑफ संख्या सिजेरियन ज़्यादा हो। तो मेरा पहला उद्देश्य है कि मेरा नर्स केयर ज़्यादा हो, प्रोसेस जो हो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल के लिए वेट किया जाए। इसके लिए हमें नर्सिंग बैकअप बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स अगर उसको सिजेरियन कर भी देता है तो उसको 24 घंटा की जो मॉनिटरिंग है वो नहीं हो पाती। तो हमारा उद्देश्य है जो हमारे संस्था से जो बच्चा निकले वह आपको उस चीज़ को कम्युनिटी एरिया में, सामुदायिक एरिया में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा अपना सुविधा प्रदान करें। और हमारा अपना एक टारगेट और लक्ष्य रखा गया है ट्रस्ट की तरफ से, जो 20 सिजेरियन हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। उसका जितने भी कॉस्टिंग होगा, चाहे मेडिसिन का, एडमिट का, इसके बाद आपको उसका जो है सो विजिटिंग का, मतलब ऑल जितने भी उस पर चार्जिंग है, डॉक्टर विजिटिंग, डॉक्टर चार्जिंग, वो जीरो बैलेंस में किया जाएगा। एवं अगर उस डिलीवरी के दरमियान अगर मतलब आपको महिला डिलीवरी के दरमियान में अगर मान लीजिए लड़की पैदा होती है तो हमारे समाज में है तो लड़का लड़की में भी अंतर है, लेकिन उसको प्रोत्साहन के लिए 6,000 रुपया हम आपको बच्चे के नाम से आपको संस्था डोनेट करेगी। लेकिन चेक भी हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि चेक क्लियरेंस में टाइमिंग होता है। हम कैश दे रहे हैं एक प्रोत्साहन के रूप में, जो कि भ्रूण हत्या पे ब्रेक है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सफीनाथ। और खास करके निःशुल्क शिविर का आयोजन कितना हेल्पफुल होगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए? सहायता पहुंचाना ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों में जो है जन कल्याण की भावना से, सरकार की भावना से सहायता पहुंचानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लोग उतने जानकार नहीं होते हैं और उनको जो है सो यदि जानकारी मिल जाए सही ढंग से और वो समझ जाए कि ये सरकार ने जो परियोजना सब सरकार चलाती है, बहुत से लोग जानते ही भी नहीं है, उसको जनाया जाए, उससे पूरी किया जाए और करके तब जो है सो जनमानस में उसका जो है सो प्रचार किया जाए। तो कार्य जो काम दिखावा का होता है वो न होकर के वो करने का आपसे किया जाए, बहुत अच्छी बात है। ग्रामीण क्षेत्र में ही कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि भारत सबल बन सके। तो बाहर में लोग जहाँ हैं वहाँ तो आगे है ही, यहीं अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए इन लोगों को जगाना, समझाना, बुझाना, जीवन के मूल्य को बताना
आवश्यक है। इसलिए इस तरह का जो आयोजन, इस तरह का जो संस्थान अवश्य खुलना चाहिए, पूर्व में खुलना चाहिए। अब खुलने लगा है, ये अच्छी बात है। क्या नाम हो गया सर? डॉक्टर शंभुकांत झा।